पर आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई चूज़ दिस वन और मे बी दिस वन एंड देन गो बैक एंड इफ़ आई स्विच ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम यू कैन सी द क्लॉक हेयर। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका P3C चैनल के एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EX और H मॉडल के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पुरानी सभी वीडियोस को इतना लव एंड सपोर्ट देने के लिए। Please do like and subscribe our channel. We will bring more interesting videos for you in the future. So let's go and talk about infotainment system of Creta 2020. ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट आउटलुक के बारे में। यू गेट 8 मैनुअल बटन्स इन दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 ऑन द लेफ्ट, 4 on the right. So once you look at the touch sensitivity, it is very touch sensitive, which is a very good thing when you are driving the car. Let's look into the settings first. But उससे पहले ये एक ओवरऑल व्यू है इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है, यू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या आप रेडियो FM चला रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड पे आती है। यू गेट ऑल दीज बटन्स, ऑल दीज ऑप्शंस डाउन हेयर। हम इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले देखते हैं सेटिंग्स पे हमको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। सो यू प्रेस ऑन सेटिंग्स। ओके, सो सबसे पहला ऑप्शन आता है साउंड क्वालिटी। यू गेट एक्चुअली 6 ऑप्शंस इन दैट: साउंड, डिवाइस कनेक्शन, व्हीकल, display, button and general. Let's look into the sound option first. So you click on the sound button, you get multiple option on the left. सबसे पहला ऑप्शन आता है एडवांस का, जिसमें कि स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम ऑटो कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। इफ़ यू प्रेस दिस ओके, राइट, देन आपकी गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम का वॉल्यूम आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप हाई स्पीड्स पे हैं, विच मीन्स देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ नॉइस कमिंग इनसाइड, तो वॉल्यूम गाड़ी का ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा हाई रेंज पे। जैसे ही आपकी स्पीड कम होती है, गाड़ी का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगा, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोजीशंस फर्स्ट। गाड़ी में 4 स्पीकर आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट विद 2 ट्वीटर्स, एंड यू कैन सी these 4 speakers can be adjusted just by touch. If you press this button, the volume of the car would automatically adjust towards the left side of the car. As you can see now, feather and balance is towards your left. If you press, you can change this very easily, guys. It is very easy, and if you want to keep it center, then you just have to press this button. It will be adjusted in the center. बहुत सारे लोगों के सवाल थे और मेरा भी एक सवाल था कि how can we use 2 speakers टुगेदर इन द फ्रंट। देन ये बटन्स दिए गए हैं, आप इसको टच के सहायता से आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। एंड सेम यू कैन डू विद द लेफ्ट एंड राइट ऑल्सो। सो अगर आपको 2 स्पीकर ऑन करने हैं, यू कैन डू दैट। सो आई हैव सेट दिस ऑन टू द सेंटर अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताता हूँ। जैसे व्हेन आई टच दिस एनी ऑफ द बटन, इट गिव्स ए बीप साउंड, राइट। इफ़ यू आर not a fan of this beep sound, you can actually just one button away, you can stop this. Now you can see it is moving, but you're not listening to that beep sound, sorry. Now I will switch on the beep button and let's do the next volume levels. System sound, if we press on this, you get this beep level also. You can set the beep levels. You can see 5, 4, 3, 2, 1 and 0. You can switch it off from here as well, but I would like to keep it to 3. And then this ringtone is when your phone is connected either with Apple CarPlay or Android Auto or via Bluetooth. What would be the ringtone volume when you get a phone call while driving? So you can set that up too, as you can see, right? Or you can set this to default as well by pressing this. Let's go back to the phone projection now. So next option you get under volume control is phone projection. अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, I get different options, right? I get Android Auto and then voice guidance, एंड देन अगर एप्पल कार प्ले से कनेक्टेड है, आई गेट मल्टीपल अदर ऑप्शंस टू। ये सब सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए है। द मोर वॉल्यूम यू वांट फॉर मीडिया, वॉइस गाइडेंस, फॉर नेविगेशन इन एप्पल कार प्ले, द मीडिया वॉल्यूम, द फोन वॉल्यूम एंड द नेविगेशन वॉल्यूम व्हेन दैट लेडी स्पीक्स, you take U-turn or left turn or right turn. This is the volume of that navigation. So वापस चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है इक्वलाइज़र।
You can set the bass, mid and treble range as per your requirement, or you by just pressing this you can keep it to center as well. बहुत ही आसान है इस साउंड सिस्टम को यूज़ कर पाना, वेरी यूज़र फ्रेंडली। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम रेशियो के बारे में। Proximity warning, right? Lowering the audio volumes when you shift the lever set to reverse. अब इसमें क्या होता है, जब आप गाड़ी को बैक गियर में लगाते हैं और आपका वॉल्यूम कोई भी हो, इवन इफ़ यू आर एट 50 वॉल्यूम, जब आप गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाएंगे आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप। अगर आप पिछली बार जब गाड़ी रन करके आपने गाड़ी को ऑफ़ किया, अगर आपका वॉल्यूम 30, 40, 50 रेंज पे भी था, अगर आप गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, इट विल सेट ऑन ए लोअरिंग वॉल्यूम, विच इज़ ए वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू आर ड्राइविंग नेक्स्ट एंड इन विच मूड एंड वेयर यू आर। सो इट इज़ ए वेरी गुड थिंग, एज यू कैन रीड इट हेयर ऑल्सो। नेक्स्ट फंक्शन की जब हम बात करते हैं इसमें, तो हम बात करते हैं defaults की। You can reset everything to the factory defaults just by pressing this one button. So if I press this, it will give you a warning, then I will say yes, then it will take the settings to the factory settings, right? And then let's go back to the main menu. Okay, तो अब हम बात करने वाले हैं इसके डिवाइस कनेक्शन के बारे में। Let's press on that. डिवाइस कनेक्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कनेक्टिविटी के, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। लेट्स टॉक अबाउट ब्लूटूथ फर्स्ट। ब्लूटूथ में 3 ऑप्शंस हैं, ब्लूटूथ कनेक्शंस, लेट्स लुक इनटू दैट। अभी इसमें कोई डिवाइस पेयर नहीं है, सो लेट्स ऐड ए डिवाइस। सो आई विल क्लिक ऑन ऐड एंड देन ओके। द कार नेम इज मन क्रेटा, सो आई विल कनेक्ट, I will go into Bluetooth settings of my device. I will switch on the Bluetooth. Man Creta, as you can see, the same name here. I would just press here. It says the same passkey. Same passkey आएगी. I will click on pair. And now you can see the device is connecting. Now you can see this iPad is connected. Let's get back. Second option जो आता है ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ सिस्टम इन्फो, लेट्स क्लिक ऑन दैट। नाउ यू कैन सी द कार इन्फॉर्मेशन हेयर, सो दैट आई कैन कनेक्ट मोर ब्लूटूथ कनेक्शंस। तीसरा ऑप्शन आता है प्राइवेसी मोड का। इसमें अगर मैं प्राइवेसी मोड को अनेबल कर दूंगा तो कोई भी और ब्लूटूथ कनेक्शन इस कार से कनेक्ट नहीं हो पाएगा जब तक कि मैं उसको पास की नहीं इन्फॉर्मेशन दे देता। लास्ट ऑप्शन आता है फैक्ट्री सेटिंग्स का। आई कैन रीसेट एवरीथिंग दैट आई हैव डन सो फार to the factory default. Let's do it. Now you can see this is disconnecting all the devices which are connected, and now this is factory reset. और अगर मैं अब आपको Bluetooth connection में जाके दिखाऊंगा, there is no connection right now. Okay. अब बात करते हैं Android Auto और Apple CarPlay की। इन दोनों ऑप्शंस में अभी कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। हम इसके बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, पर लेट्स टॉक अबाउट इंफोटेनमेंट सिस्टम फॉर नाउ। वापस एंड देन अब हम बात करते हैं व्हीकल इन्फॉर्मेशन के बारे में। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पर अगर आप SX या फिर SX ऑप्शनल के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको इससे ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। पर लेट्स लुक इनटू द EX एंड S इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऑप्शंस में। इंटरनल एयर सर्कुलेशन, अगर मैं इस पर प्रेस करता हूँ, इट सेज एक्टिवेशन ऑन द वॉशर फ्लूइड यूज़। अब आप इसमें देख रहे हैं, अगर इसका ऑप्शन है जब मैं बाहर का वॉशर ऑन करूँगा तो ये जो बटन है इंटरनल एयर सर्कुलेशन की, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा ताकि बाहर की हवा अंदर ना आ पाए। मैं आपको एक डेमो देके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी दिस इज एक्टिवेटेड। इफ आई प्रेस वॉशर यू विल सी दिस बटन विल ऑटोमेटिकली गेट्स ऑन। ये देखो आप, मैंने ये बटन ऑन किया और ये बटन ऑटोमेटिकली इंटरनल सर्कुलेशन के लिए शुरू हो गया। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से ये बटन ऑफ रखता हूँ और अगर मैं अब वॉश ऑन करता हूँ तो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा और वॉशर को ऑन करूँगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑप्शन दिया गया है। लेट्स गेट बैक। ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, डीह्यूमिडिफाई। ऐसे ही जब इस गाड़ी में आपको लगेगा कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, ये ऑटोमेटिकली इन बटन्स को, इस ऑप्शन को ऑटोमेटिकली यूज़ करेगा गाड़ी के इंटेलिजेंस के हिसाब से। लेट्स गो बैक। अब बात करते हैं हम इसके
डिस्प्ले के बारे में, जो कि मेरा एक फेवरेट सेगमेंट है। डिमिंग, ऑटो इल्यूमिनेशन, जब गाड़ी डे में चल रही है या रात में चल रही है, ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं ऑटो इल्यूमिनेशन ऑन करता हूँ और मैं जैसे ही लाइट्स को ऑन करूँगा गाड़ी की, आप देखोगे इसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू सी दिस, जैसे ही मैंने लाइट्स को ऑन किया ये ऑटोमेटिकली डिम हो गया और ये बटन्स की लाइट्स भी ऑन हो गई। अब जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा, यू कैन सी लाइट्स सारी की सारी ऑफ हो गई बटन्स की, एंड ब्राइटनेस ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम इज इंक्रीज्ड। सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। Next option that we get is brightness. You can set your brightness for in accordance to your requirement. जैसे डे लाइट में आपको कितनी चाहिए और नाइट में आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। I will connect this to illumination control and default. Again, you can set it to default. Blue light. Now, if you look at the brightness, it gives a little bit of bluish shade. But you can even adjust that bluish shade with this option, so you can set accordingly if you need warm, and you can also set a time when you need bluish light and when you don't need a bluish light. So I would remove this, go back, display, screensaver. This is also very good option in the car. जब आप इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको क्या ऑप्शंस चूज़ करने हैं। इसकी मेन स्क्रीन पे अभी जैसे हमने डिजिटल क्लॉक को सेट किया हुआ है, इफ़ आई स्विच ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम यू वुड सी ए डिजिटल क्लॉक एज ए स्क्रीन सेवर। बट जब मैं इसको ऑन करता हूँ आई कैन चेंज दैट टू एनालॉग ऑल्सो। कई लोगों को एनालॉग क्लॉक्स अच्छी लगती हैं, बट व्हेन यू आर ड्राइविंग यू वुड वांट टू सी डिजिट्स स्ट्रेट अवे रादर देन लुकिंग एट द एनालॉग क्लॉक। पर आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई चूज़ दिस वन और मे बी दिस वन एंड देन गो बैक, एंड इफ़ आई स्विच ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम यू कैन सी द क्लॉक हेयर। ओके, let's go back. None means you don't want anything, but it will straight away switch off the screen without any screensaver. Let's switch it on, go back. Okay, display again. स्क्रीन सेवर के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं होम स्क्रीन के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मेन स्क्रीन पे आप अपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम पे क्या देखना चाहते हैं। रेडियो एंड मीडिया, इट विल गिव यू द सॉन्ग्स इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया इन्फॉर्मेशन एंड विच रेडियो चैनल दैट यू आर लिसनिंग, एंड फ़ोन प्रोजेक्शन अगर आपका फ़ोन एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड से कनेक्टेड है तो। नीचे 4 ऑप्शंस आते हैं एंड यू कैन चेंज दीज ऑप्शंस एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। मीडिया चेंज नोटिफिकेशंस, जब गाड़ी पर आप चल रहे हैं अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो आपको जो नोटिफिकेशन आनी चाहिए इस डिस्प्ले पे, आप चाहते हैं वो नोटिफिकेशंस या नहीं, आप इसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। एंड देन द लास्ट ऑप्शन दैट यू गेट इज़ डिफ़ॉल्ट। एनीथिंग दैट यू हैव डन सो फार यू कैन सेट इट टू डिफ़ॉल्ट। आप जो भी सेटिंग्स करी हैं आप वापस से कंपनी के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ला सकते हैं जस्ट बाय प्रेसिंग वन बटन, एंड इफ़ आई से येस, फैक्ट्री सेटिंग्स सक्सेसफुली रीस्टोर्ड। अब हम बात करेंगे इसके बटन ऑप्शन के बारे में। लेट्स क्लिक ऑन दैट। इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन आते हैं। एक कि आप इस स्टार बटन पे, जो एक फ्री बटन है, उससे आप क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको सेट किया हुआ है डिस्प्ले ऑन एंड ऑफ पे। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, और जब मैं इसको टच करूँगा तो ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है स्टीयरिंग व्हील मोड बटन। ये मोड बटन स्टीयरिंग व्हील पे भी दिए गए हैं। मैं इस बटन से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ आई कैन सेट दैट। जैसे मैंने अगर मोड बटन्स पे FM, ब्लूटूथ, ऑडियो, USB और फ़ोन प्रोजेक्शन को रखा हुआ है। लेट्स गो बैक टू द जनरल अपडेट्स नाउ। इस जनरल अपडेट्स में आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप कौन सा मॉडल, कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन सा फर्मवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपडेट कर सकते हैं अगर आपने USB में अपडेट डाला है और आप इसको यहाँ से कनेक्ट करें, यू कैन अपडेट दैट। ओके, system info, memory, you get 128 Mbps, you get 128 MB internal memory for your voice memos. You can record some voice recordings for your favorite ones. Let's go back. Manual, इसमें आप अगर इसको स्कैन करेंगे ये आपको हुंडई की वेबसाइट पे ले जाएगा इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल देने के लिए। Let's get back. Default, again as I said, if you click on this it will be factory reset. ब्लूटूथ रिमोट लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा तो कोई भी और डिवाइस इस ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पाएगी और साथ ही साथ फ़ोन ऑप्शंस भी नहीं दिखेंगे।
डेट एंड टाइम, आई कैन सेट द डेट एंड टाइम एज पर माई नीड। अभी ये आ रहा है 12 आवर फॉर्मेट में, अगर मैं इसको 24 आवर कर दूंगा, एज यू कैन सी इट चेंजेस ऑटोमेटिकली क्विकली। लैंग्वेज, इसमें 3 लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड कोरियन। जैसे कि इफ़ आई प्रेस ऑन दैट हिंदी, यू कैन सी भाषा बदल गई है, ओके। एंड इफ आई प्रेस ऑन इंग्लिश, लैंग्वेज हैज़ चेंज्ड, ओके। थर्ड वन इज़ कोरियन विच आई डोंट नो, सो आई विल नॉट प्रेस इट। कीबोर्ड, आप कीबोर्ड का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं? QWERTY इज़ ए कंप्यूटर कीबोर्ड, ABCD is plain ABCD, how you want to see it. I would like to keep it QWERTY because मुझे लैपटॉप पे काम करने की आदत है। लेट्स गो बैक। अब इसमें लास्ट ऑप्शन जो आता है वो वापस से मेनू का आता है, ओके। आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग, यू आर लिसनिंग टू ए म्यूजिक, यू कैन एक्चुअली स्टॉप द डिस्प्ले ऑल्सो। सो डिस्प्ले ऑफ, डिस्प्ले विल बी ऑफ, you want to on, you just press this and display would be on. Okay दोस्तों, so इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। Please like and subscribe our channel. We will try and bring more and more interesting videos for you. जय हिंद।